बिहार की राजनीति में एक अलग ही हवा चल रही है। 4 महीने 6 महीने बाद सीएम दोबारा शपथ लेते हैं, यानी कि नीतीश जी। वही एनडीए को छोड़कर अगर तेजस्वी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो पलटू राम हो जाते हैं, धोखेबाज हो जाते हैं, गद्दार हो जाते हैं। और एक तरफ एनडीए के बड़े नेता कहते हैं कि नीतीश जी के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। सर, बंद तो हो गए, 6 महीने में ही खोल दिए क्या? इतनी क्या जल्दबाजी थी? मैं आपसे जो ये कह रहा था कि नीतीश कुमार जो है कर्महीन सागर गयो, जहाँ रतन के ढेर छुअत मान घोंघा भयो, यही कर्म के फेर। तो कर्महीन है, उसके चक्कर में ले लिया है लालू के लड़के नीतीश कुमार को। पतन पे चला जाने वाला था, गर्त में जाने वाला था, तब भागते भागते आ रहा है कि जी बीजेपी का बहती गंगा में हाथ सेक ले, तो उसी चक्कर में आ रहा है, जबकि ये गठबंधन मंजूर नहीं होगा। अच्छा, उस बयान का क्या होगा? किस बयान का? जो अमित शाह जी ने कहा था कि एनडीए के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो उस दरवाजे पे एकदम अमल करेंगे, खरे उतरेंगे, डंके की चोट। तो ला रहे हो, फिर सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हो। आप फंस रहे हो तो जवाब नहीं है। अभी देखते जाओ तो कह तो रहे हैं कि अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जैसे नीतीश जी की बात हो रही है, काशी मथुरा ठीक है, वो अपनी जगह। नीतीश जी को बताओ, दरवाजे जो बनते वो 6 महीने में कैसे खोल दिया आप लोगों ने? उदाहरण पूर्ण रूप से बता रहा हूँ कि जब यही बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को लात मार सकती है, और क्या नाम है उनका, देखो चाचा मंगरू जो ओपी राजभर, उनको तो नीतीश कुमार के किस खेत की मूली है? तो अभी हवा दे के चढ़ा रहे हैं, उसके बाद ऐसा लंगी मारेंगे कि नीतीश कुमार का ये हाल हो जाएगा, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ऐसा तो नहीं है 2024 में थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हो बीजेपी, इसलिए शामिल कर लिया मजबूती के लिए? 2024 में कभी भी बीजेपी कमजोर नहीं पड़ रही है, न पड़ेगी। बीजेपी सर्वप्रथम सर्वोपरि, राष्ट्रहितम सर्वोपरि। बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। बीजेपी जब चार सीट था तब कमजोर पड़ी ही नहीं। आज इतने काम करने के बाद बीजेपी कमजोर हो जाए, पॉसिबल है? देखिए, राजनीतिक मंच ऐसा है ना कि बहुत सारा बात आपको समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ दिखाई देता है कि सामने कि ये भाई बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन पास में जाइएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ छाया रहता है। तो ऐसे ही राजनीति है, आपको जो चीज़ दिखता है ना होता नहीं है, जो चीज़ होता है वो दिखता नहीं है। ये चीज़ जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी नीतीश बाबू अलग नहीं हुए। अच्छा। हाँ, और उनको पलटू राम ये सब बात नहीं बोलिएगा, और तहजीब से बात करिएगा उनके लिए। पत्रकार साहब, आप तो हम तो बात तहजीब से ही करते थे, ये तो आपकी पार्टी के नेता ही बोलते थे ना उनको पलटू राम, गद्दार। मैं 100 बयान सुना दूं अभी आपको, हमने तो कभी नहीं बोला। अरे भाई, जो बोलते हैं ना समझ हैं, वो पकौड़ी तलते रहे, पकौड़ी तल करके वो जो विपक्षी से मिठाई खाते रहे। अच्छा। वो बात नहीं है। ऐसा है, नीतीश बाबू जो है हमारे चचा हैं, और वो रोड छाप सड़क छाप बेवड़ा नहीं है। अच्छा। हमारे चचा हैं और बिहार का सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। और उनको तहजीब से बात करिएगा पत्रकार साहब, सेकंड टाइम उनसे बदतमीजी से बात करिएगा, आपका मेरा झगड़ा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनको भेजा गया था कि जाओ वहाँ तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद को खत्म करने के लिए उनका मन टटोलो। अच्छा। जो बहुमत से जीत जाते हैं, क्या उनका माने क्या कारण से जीत जाते हैं, वो मन टटोल करके आ गए। और रामायण में तो कहा गया है ना, श्री राम प्रभु बोले हैं ना कि भाई जो राजा से दंड पा करके, कोई अगर मुजरिम जो है ना राजा से दंड पा के पवित्र हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। अगर आपकी बात अगर मानता हूँ कि भाई नीतीश बाबू ये किए, वो किए, पलटी किए, अगर ये भी किए, तो उनको उतना दिन तक दंड मिल गया कि बीजेपी से अलग रहें, और बीजेपी में रहते उतना दिन तक, हाँ, तो रुतबा कुछ और रहता। तो ये आपकी बात मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जो बोले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कभी अलग नहीं हुए हैं। वो मन टटोलने गए थे, स्टडी करने गए थे बिहार में कि क्या आगे मंशा जो है लालू प्रसाद जी का और उनकी टीम का, और जो विपक्षी वहाँ हैं उनका टीम का क्या मंशा है, वो स्टडी करने गए थे। और नीतीश बाबू जो है ना, वो ऐसा कोई उनका दिल में ये नहीं है, वो साफ सुथरा ज्ञानी व्यक्ति हैं। जी, चलो, आपने बेबाकी से जवाब दिया। आपकी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, गृह मंत्री हैं देश के, उनका बयान को कैसे देखेंगे जब सदन में उन्होंने बोला कि नीतीश जी के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए? मेरा तो सवाल ही यही है ना, 6 महीने में दरवाजे खोलने की क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार साहब, वो भारतीय जनता पार्टी से नीतीश बाबू अलग नहीं हुए हैं। और आप मेरा बोल रहे हैं, मेरा नहीं है कोई, भारतीय जनता पार्टी का मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ सिर्फ। और देखिए, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा बोलना ही पड़ेगा। नीतीश बाबू जो है ना, वो जब से आए हैं, रोड अच्छा बन
गया है बिहार में, और जो है ना लॉ एंड ऑर्डर्स का हुलिया जो है ना थोड़ा सुधरा है। अब पहले जो लालू यादव जी का सरकार में वहाँ जंगल राज होती थी, नीतीश बाबू के सरकार में बहुत सुधरा है। आप जाकर के वहाँ बिहार में पता कर सकते हैं। और जो है कभी भी अलग नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो मने हिसाब गुना जोड़ भाग लगाने गए थे इतना दिन रह करके साथ में। देखिए कभी भी जो है ना आप राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में कहावत है कि कभी भी आपका घर में क्या बीत रहा है नहीं बीत रहा ना, आपका ये टोटल एक एक चीज़ का जो है ना कमियां खामियां वो आपका पड़ोसी बताएगा। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका पड़ोसी जो है ना एक एक खामियां आपको बता देगा, गिनवा देगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो वही खामियां जो है ना वहाँ स्टडी करने गए थे कि इसका कहाँ कहाँ छेद है और कहाँ कहाँ जो है प्रॉब्लम है बिहार में, कैसे सुधार सकते हैं। वो जो है ना उनका दिल में दिल मिला करके, गले में गले मिला के, उनका विश्वास जीत करके उनसे पूछ लिए, और पूछ लिए अपना काम हो गया। सूत्रों से जैसा हवाले से मेरे को खबर आया तो पूछ लिए अपना, उसके बाद अपना वापस अपना घर में आ गए। नीतीश जी चलो मान लो कयास एक औपचारिक ऐलान होना है, अब आ जाएंगे एनडीए में, मुख्यमंत्री एनडीए उन्हीं को बनाएगी या अपनी पार्टी का कोई बनाएगी? अभी तो पहले गठबंधन तैयार हो जाने दो। अभी गांव बसा नहीं, बाभन मांगने चले आए तो अभी बसा नहीं है, अभी तैयारी चल रही है। गठबंधन हो रहा है तो दूल्हा भी तो पूछेंगे ना, कांग्रेस से पूछते हो 28 में प्रधानमंत्री बता दो, तो अब बता दो दूल्हा तो बीजेपी का ही होगा। अच्छा। दूल्हा बीजेपी का होगा। पहले तो अभी पूर्ण रूप से संभावना है कि गठबंधन नहीं होने वाला है और गठबंधन नहीं होगा। ये अभी लालीपाप दे रहे हैं, ये लालीपाप देखो चुसाते चुसाते ध्वस्त कर देंगे जी। कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी को थोड़ी ज़्यादा मजबूती चाहिए बिहार में, तो नीतीश जी को खींच लिया फिर से? देखो राजनीति है और राजनीति में उतार चढ़ाव माइनस प्लस ये आता रहता है। वो तब की बात है, तब क्या होगा तब उस विषय में उस तरफ से चर्चा किया जाएगा। अभी माहौल गर्म चल रहा है, जो मज़ा लिया जा रहा है वैसे लीजिए मज़ा, आनंद लीजिए, इसी में मज़ा है। अच्छा आपको लगता नहीं एक साल में दो बार शपथ ग्रहण होना, जनता का समय जाया, पैसा जाया, क्यों नौबत आ रही है नीतीश जी को इधर से उधर क्यों जा रहे हैं? अरे भाई तो वहाँ का जनता से पूछिए ना, वहाँ का जनता का गलती है ना। जनता जो है ना आंख मूंद करके अपना जाति को वोट देती है, तो गलती तो वहाँ का जनता का है। जनता चाहती है कि हम गरीब रहें, जनता चाहती है हम अशिक्षित रहें। वहाँ का बिहार का जनता चाहती है कि हम माने मजदूर रहें, दूसरे स्टेट में जा करके मजदूरी करें, खुद घर में रह करके अपना सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सवालें नहीं पूछते हैं। तो जनता का गलती है ना, जनता गलती। जैसा देखिए भैया, जैसा जनता रहेगा उसको वैसा ही राजा मिलता है। जनता वहाँ जो है ना बहुमत से वोट नहीं करती, वोट के दिन में घर में सोए रहेगी या फिर बाहर फिल्म देखने चली जाएगी। 100% वोट करिए, पूरा परिवार के साथ वोट करिए, अपना तेल डाल करके वोटिंग बूथ पर जाइए, हाँ, और एकादशी का व्रत रखिए। उस दिन खाना मत खाइए, दुकान बंद रखिए, ऑफिस बंद रखिए, लेकिन 100% वोट दीजिए, तब सही सरकार बनेगा। आप लोग को सरकारें नहीं बनाना चाहते, वोट नहीं देना चाहते। वोट देते भी है तो जाके नोटा दबा देते हैं, और जो जाति वाले जिसको पसंद करते हैं उसको वोट दे करके बहुमत से जिता देते हैं। तो ऐसा काम मत करो ना। आज जो नीतीश बाबू को बार बार उंगली उठाया जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में सेट बैठेंगे ना तभी उनको लेगा भारतीय जनता पार्टी। ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तभी लेगा, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं अब। लेकिन एक बात ही है, मुख्यमंत्री कौन होगा, एनडीए या नीतीश जी? देखिए ये कोई हम भगवान नहीं है। और रह गया सवाल कि नीतीश बाबू रहेगा तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? मैनिफेस्टो में मैं पहले ही कह दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है भैया? जातिवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए और तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों में सेट बैठते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? दुश्मनी है क्या? हमारे चाचा जी हैं नीतीश बाबू। अरे चाचा जी तो हैं आपके, बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं रहा क्या? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टी है बिहार के अंदर, क्या बीजेपी में कोई काबिल आदमी नहीं है कि जो मुख्यमंत्री बन सके, या नीतीश जी को ही ठेका ले रखा है? पत्रकार साहब है, लेकिन हम किसी को दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। आज देखिए जाकर के प्रकाश सिंह बादल को हम कंधे में कंधे मिलाकर इतना दिन तक साथ रहे, जब वो अपने से हटे ना तब हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वापस पीछे अपना पैर खींचे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बोली कि हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ खाता में ना कभी नहीं रहा है कि भैया हम तेरे को नहीं देंगे। आप रहो, लेकिन सिस्टम जो है ना उसी पर चलना पड़ेगा आपको। अगर आप सिस्टम पर नहीं चलोगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जो बीजेपी के घटक दल है नाराज क्यों हो जाते हैं? जैसे पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, बिहार में नीतीश जी अभी छोड़कर चले गए, महाराष्ट्र में शिवसेना,
ऐसा क्या हो जाता है, बीजेपी से नाराज हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं? मैं बार बार कहता हूँ ना कि आपको ऐसा लगता है देखने में, ऐसा दूर दूर तक देखिएगा ना तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, आपको सामने दूर में दिखाई देगा कि ये यहाँ पर एक घर है, लेकिन पास में जाइएगा तो छाया सिर्फ दिखाई देगा। राजनीति समझने के लिए ना माने बहुत हाई लेवल का दिमाग चाहिए, और बहुत कुछ जो दिखता है ना होता नहीं है, होता है जो दिखता नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को सब कोई सराखों पर बिठाता है और मोदी सरकार को ना यहाँ फिट करके रखा है दिल में। आज तूती बोलती है नरेंद्र मोदी साहब का, आज जो ना यहाँ का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को बाहर में ना बंदूक की मूठ से मार करके विदेश में स्वागत होता था, तो मोदी जी चेंज कर दिए। आज जो है ना भारत का प्रधानमंत्री को विदेश में ना पैर छू करके, दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू करके और उसको नतमस्तक करती है, सलाम करती है, प्रणाम करती है, आशीर्वाद लेती है दूसरे विदेशी धरती पर। तो ये बदले हैं नरेंद्र मोदी साहब, खेल खेल में 370 हटा दिए हैं। खेल खेल में ये बोलते थे कि मेरा सरकार आएगा तो वापस फिट कर देंगे, हाँ। और उसके बाद में देखिए आपको 370 के हटने के बाद में मंदिर 1070 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, केस पर केस, पेंडिंग पर पेंडिंग, ये 24-25 वकील की फौज खड़ा कर दिए थे कांग्रेसिया। राम इज डज नॉट एग्जिस्ट, राम को काल्पनिक बोले, राम सेतु को काल्पनिक बोले। आज राम मंदिर खेल खेल में रिपेयरिंग करके दे दिए। मंदिर, नया मंदिर नहीं बन रहा है कहीं भी, नया मंदिर। ये विपक्षी बार बार बोलते हैं राम मंदिर बना दिया, मंदिर की राजनीति करोगे क्या? तो ये बात जान ले देशवासी कि मंदिर कहीं नया नहीं बना है, ये रिपेयरिंग करके दिया गया है मोदी सरकार द्वारा। और ये भी मोदी सरकार तब किया है आपका सहयोग से, एक वोट के सहयोग से। आपका वोट अगर नहीं मिलता ना तो मोदी साहब भी नहीं कर पाते। आप सिराकों पर बिठाएं, आप जो है ना, आपका एक वोट की शक्ति जो है ना 370 हटा दिया, आपका एक वोट जो है ना राम मंदिर दे दिया। तो ऐसे बने रहिए मोदी की सरकार के साथ, और भी बहुत सारे काम कराने हैं, कैलाश काशी मथुरा ऐसा मुक्त कराने हैं। चलो ठीक है, नीतीश जी पे बात हो रही थी, मोदी जी के तमाम विकास गिना दिए, लेकिन एक बात और कही, अगर नीतीश जी बीजेपी के मैनिफेस्टो के हिसाब से फिट बैठेंगे तो ही पार्टी में आएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी एनडीए में आने के बाद नीतीश जी शपथ लेंगे, या फिर एनडीए का सीएम इस बार बिहार में होगा।